बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आरिफ हमीद भट्टी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, तो हो सकता है शेयर करें। बिलाखिर नवाज शरीफ और इमरान खान कोरोना की रेंज में। एक तरफ पूरी दुनिया में कोरोना ने अपने आप को तबाही की तरफ ले जा दिया गया है। इस वक्त दुनिया भर में 16,10,000 मुतासरीन हैं कोरोना वायरस के, और ये मज़ीद फैलता हुआ नज़र आ रहा है। पाकिस्तान में इस वक्त तकरीबन 4,700 से ज़्यादा कोरोना वायरस के मुतासरीन हैं और 67 डेथ हो चुकी हैं। इससे दुनिया इस वबा से लड़ने के लिए इकट्ठी होती जा रही है और पाकिस्तान में इख्तलाफात बिखर रहे हैं। कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ को उनकी साहबजादी ने अपने चचा के बारे में शिकायत लगा दी। नाज़रीन, कोरोना से तो शायद होने वाले नुकसानात की अल्लाह ताला तलाफ़ी कर दे, लेकिन मफाद परस्त और ख़ुद गर्जी के इस मुल्क में शायद ही तलाफ़ी हो सके। अमेरिका में गुज़श्ता रोज़ भी 700 से करीब शहादतें हो गई, माफ़ी चाहता हूँ, हलाकतें हो गई। यहाँ तक कि सऊदी अरब, वहाँ के शाही ख़ानदान के तकरीबन 150 अफराद को कोरोना वायरस का शिकार हो गए और कई मौत के करीब पहुँच गए। दुनिया में कोरोना की वजह से इकानमी ज़मीन बोझ हो गई। 2 रोज़ कबल शहबाज शरीफ को किस बात से इनकार किया गया कि वो मायूस होकर लैपटॉप तक महदूद हो गए। नवाज शरीफ ने मरियम से कहा कि मेरी सेहत इजाज़त नहीं देती, मैं कोरोना के बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्या नवाज शरीफ को कोरोना का खौफ है? क्या शहबाज शरीफ भी कोरोना के खौफ में मुब्तला होकर अवाम को बेयारो मददगार छोड़ रहे हैं? उधर वज़ीर आज़म इमरान खान पिछले चंद दिन से ना समझ आने वाली गुफ्तगू कर रहे हैं। जहांगीर तरीन के इंतकाम में आखिरी हद क्रॉस करते जा रहे हैं। निजी महफिलों में कहते हैं मैं चंद खानदानों को नहीं छोड़ूंगा, जद के साहिब इल्म कह रहे हैं कि नवाज इमरान खान के हाथ से इक़्तिदार का ओहदा खिसकता जा रहा है, जान के इसको चिमेड़ा हुआ कि होने वाली बर्बादी का वो जवाब दे सके। नाज़रीन, सऊदी अरब जिन्होंने एहतियाती तदाबीर मैक्सिमम की, लेकिन बिलाखिर कोरोना ने उनके शाही ख़ानदान, बादशाहत, अरबों खरबों के मालकान को भी अपनी लपेट में ले लिया, जिसकी वजह से वली अहद से लेके बाप बेटे को मिलने से गुरेजा है। लंदन में बैठे नवाज शरीफ को पहले ये इतला दी, उनकी साहबजादी को किसी तरीके से पहुंची कि शायद गलत खबर थी कि नवाज शरीफ को कोरोना हो गया, जिस पे मरियम नडाल हो गई, और उन्होंने सारा गुस्सा अपने चचा पर निकाला कि आप मेरे बाप के नैरेटिव लेको आए थे, लेकिन आप अपनी खुद बारगेनिंग कर रहे हैं, आपको कोई बुला भी नहीं रहा, आपको कोई पकड़ भी नहीं रहा। जिस पर दोनों के इख्तलाफत शिद्दत अख्तियार करते हुए लंदन के महल में दादी और बड़े भाई की स्टेज पे चले गए हैं। यकीनन हमारी इतलात के मुताबिक नवाज शरीफ कोरोना से महफूज है और अल्लाह ताला उनको महफूज ही रखे। लेकिन इमरान खान इस वक्त चौमुखी लड़ाई छेड़ बैठे हैं। एक तो तरीके इंसाफ के बगैर बिखरती जा रही है। चंद रोज़ कबल सिंध हुकूमत ने बिजली, गैस और पानी के बिल माफ़ की और सब्सिडी की। आज वफाकी हुकूमत को आवाम का ये दर्द दुखने लगा और वो सीख पा हो गए। इमरान खान के खुशामदियों ने सिंध हुकूमत और वार शुरू करना कर दिया कि आप अपनी हदूद में रहें, इससे वायलेशन ना करें। गैस, बिजली, ये वफाक के महकमे, आप होते कौन है? नाज़रीन, ये वक्त एक दूसरे से गिले शिकवे
दस्तों गिरेबान होने का नहीं, मिलकर लोगों को इस मुसीबत से बाहर निकालने का है। लेकिन शायद इस किस्म की संगीन हालात ने भी हमें अकल और समझ के दानिश से दूर कर दिया है। एक तरफ इंतकाम, बुग़्ज़ अंधा कर रहा है, दूसरी तरफ इक़्तिदार की हवस भाई भाई में इख्तलाफ की वजह बन रही है, भतीजी में बन रही है। और इमरान खान अपनी भरपूर सलाहियत के बावजूद, कोशिशों के बावजूद, अपनी नाहल टीम की वजह से ना सिर्फ पीएम हाउस में एक इख्तलाफात खुलकर सामने आने लग पड़े हैं, बल्कि टीवी स्क्रीन पर एक दूसरे को टारगेट करते हुए नजर आ रहे हैं। इन सारे हालात में दो तीन अहम अदारे हैं जो खामोश देख रहे हैं कि जमहूरियत के दावेदार के हमेशा जमहूरियत अवाम की खिदमत से कबूल हो रही है, अवाम को खिदमत की बजाय किस तरह दस्तों गिरेबान होकर अवाम की मुश्किलात का सबब बन रहे हैं। नाज़रीन, हमने ये देखा कि मादी में बहुत सारे हुक्मरान आए और गए, लेकिन अवाम तरजीह किसी की नहीं रही। दुनिया में फर्स्ट टाइम कोरोना वायरस वबा ऐसी आई कि पाकिस्तान की इकानमी तो वैसे ही कोई सी जेर ज़बर में नहीं आती। तरक्की याफ्ता ममालिक लाखों हलाकतों का खदशा जाहिर कर रहे हैं। पाकिस्तान के वजीर जो हैं वो भी गुलाम सरवर कह रहे हैं कि 25 अप्रैल तक हज़ारों हलाकतें हो सकती हैं। इससे मुतासरीन की तादाद 70,000 से लाख तक पहुंच सकती है। ये सबक आमोज़ आजमाइश हमें आज भी एक नहीं कर पा रही। क्या कोरोना से जान बच जाएगी तो क्या करप्शन का वायरस, अकरा परवरी का वायरस, नेपोटिज्म का वायरस, मुफादात का वायरस से पाकिस्तान को निजात दिला पाएगा कोई? बज़ाहिर बादियुल नज़र में नहीं आता। क्या इमरान खान 2021 अप्रैल में इस मुल्क के हुक्मरान होंगे? बहुत मुश्किल नज़र आता जा रहा है, क्योंकि इमरान खान के साथियों ने, चंद साथियों ने जितनी मेहनत उनकी नुकसान में की है, उनकी हुकूमत को डैमेज करने में की है, उनकी हुकूमत की बर्बादी में की है, शायद माजी में इससे ज़्यादा हिस्ट्री किसी कहीं नहीं मिलती। बहरहाल अब भी वक्त है कि इमरान खान अपने साथियों और अपोजिशन को लेकर मिल के पहले एक दफ़ा कोरोना को शिकस्त दे दें। इसमें जो कहा जा रहा है कि अप्रैल के लास्ट वीक में वबा बहुत तेज़ी से फैलेगी, इसके ख़ात्मे के लिए जदोजहद करें और ख़ुसूसन घर घर राशन पहुँचाना ज़िंदगी का मकसद बना लें। अगर ये इसमें कामयाब ना हुए तो हुकूमत के चंद महीने इनके तारीख मुस्तकबिल की निशानदेही करेंगे। इमरान खान अगर फेल होते हैं तो माजी में आजमाए हुए पीपल्स पार्टी और नून लीग से कुछ ज़्यादा बेहतरी की उम्मीद नहीं की जा सकती कि ये सामने आकर आवाम के लिए बेहतर करेंगे। पाकिस्तान इस आजमाइश की जिस घड़ी से गुजर रहा है, पुलसरात के बराबर अबूर कर रहा है, लेकिन आजमाइश की इस घड़ी, मुसीबत की इस घड़ी ने भी हमें सबक सीखने का मौका नहीं दिया, खौफ खुदा की तरफ नहीं लेके गए, हम अपने ज़ाती मफादात से नहीं निकल पा रहे। एक और अहम खबर, भारत की फ़ौज और अमेरिका की फ़ौज में कोरोना वायरस ने हमला कर दिया है, जिससे दोनों मुल्क की फ़ौजें छुट्टियां लेने पर मजबूर है और उनके हुक्मरान इस खौफ से कह रहे हैं एक तो कोरोना हमें तबाह कर रहा है, दूसरी हमारी डिफेंस लाइन डैमेज हो रही है। ना जाने ना नज़र आने वाला ये वायरस कब तक इस दुनिया को अपना टारगेट करता रहेगा। लेकिन हम इमरान खान साहब से उम्मीद करते हैं कि वो अपनी जमात में इत्तेहाद पैदा करें, अपोजिशन के साथ इंतकाम की रविश को तर्क करें और 3 दिन पहले वाले होने वाली मीटिंग जिसमें उन्हें कुछ नादान दोस्तों ने मशवरा दिया, अगर उन्होंने अमल किया एमरजेंसी लगाने का और इसमें अहमदारों को लूप लिए बगैर, तो कहीं इमरान खान साहब के लिए ये फैसला उनकी हुकूमत का खात्मे का बायस ना बन जाए। ये वक्त जोश में, इंतकाम में,
फैसले करना का नहीं है। अक्लमंदी, दानिशमंदी और मुहिब वतन बन के होने का है। अपनी अना को थोड़ा सा नीचे रख के आवाम की भूख प्यास और ज़रूरतों को मद्देनज़र रखते हुए बेहतर फैसला करके कोरोना से भी बचाया जा सकता है। और आने वाला जो सुनामी इकॉनमी का है पाकिस्तान से, उसको निकालना पूरी पाकिस्तान के एक एक फ़र्द का इम्तहान होगा। हमें उम्मीद है कि अल्लाह ताला हमें इस आज़माइश से बाहर निकालेगा। हम इस मुश्किल वक़्त से अगर इत्तेहाद का मुजाहरा किया, एक दूसरे का दर्द किया, तो इन मुश्किल हालात से निकल के बेहतर मुस्तकबिल की रोशनी की तरफ चल पड़ेंगे। वरना जिस हालात की तरफ जा रहे हैं उस खाई में इनकी अपनी आवाज़ें भी नहीं आएगी। जो चंद लोग अपने आप को समझ रहे हैं कि सारी उम्र उन्होंने ताकतवर रहना है, बहुत से लोग मुहिब वतन हैं, पाकिस्तान से इश्क करते हैं, पाकिस्तान उनकी तरजीह है, पाकिस्तान की उनकी ज़िंदगी है, पाकिस्तान उनकी मौत है, पाकिस्तान उनका मज़हब है। हमें यकीन है कि हमारा मज़हब इस्लाम में मोहब्बत भाईचारे का सबक देता है। इससे मौके पर साइंस के साथ साथ अल्लाह के दी बताए हुए रास्ते पर चल के कौम को इस क्राइसिस से निकाला जा सकता है। नाज़रीन, आरिफ हमीद भट्टी का यूट्यूब चैनल अगर आपको पसंद आए, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, हो सकता है तो शेयर करें। अपने इर्द गिर्द रहने वाले हर शख्स की मुश्किलात का खात्मे का बायस बने, उसे खुशियों देने का तरीका अपनाएं। इसी में मेरी और आपकी बेहतरी है। पाकिस्तान जिंदाबाद।